हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो हम लोगों की दिशा पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन जो कि 24th एडिशन है, वो उसकी ज्योग्राफी चल रही है हम लोगों की। बाकी हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पर विज़िट करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। एंड ये हमारी ज्योग्राफी है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपवा तंत्र, यानी कि नदियाँ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को भी पता है अपवा तंत्र नदियाँ याद करने में याद जल्दी से नहीं होती हैं, तो इनको याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। एंड साथ साथ में हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हम लोग सिर्फ PYQs देखेंगे, जिससे मतलब फालतू के क्वेश्चन देखने में कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पता है कितना कंपटीशन है आजकल, तो हम लोग सीधा टारगेट पर नज़र रखेंगे। हम लोगों के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। एंड ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है, आप लोगों को पता होगा अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अपवा तंत्र, यानी कि नदियाँ। एंड आप लोग वॉइस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी थोड़ी। तो हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, 3 रूपों में पाया जाता है। वो कैसे कैसे होंगे तीनों रूप, वो हम लोग व्याख्या में देखेंगे। राजस्थान की नदियों को प्रकृति दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? बंगाली खाड़ी नदी तंत्र 24% हिस्सा आएगा, जिसमें अरावली पर्वत से पूर्व भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं, तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अन्य अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाली खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियाँ, डेल्टा निर्माण इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, अरब सागर नदी तंत्र 16% हिस्सा आता है, जिसके अंतर्गत उसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी और कौन कौन सी जगह आ जाएंगी? अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। कम दूरी, तीव्रगामी गति, ज्वारंतमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण इनकी विशेषताएं हैं। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट भाग है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूनी, पश्चिमी बनास। सेकंड, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती व माही नदी। थर्ड पॉइंट, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा आता है। सर्वाधिक नदियाँ आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र के अंतर्गत ही आती है। अतः अंतः प्रवाहित नदियाँ वे नदियाँ हैं, इनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? घग्गर नदी, कांतली नदी, लिक नदी, कांकनी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेंथा नदी, खाडेल इत्यादि। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। आंतरिक अपवा तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। तो यहाँ पर आप लोगों ने व्याख्या कंप्लीट की है, तो इस व्याख्या में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं, तो इस व्याख्या को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। एंड हम लोग इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ में। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 एंड 4, माही, साबरमती व लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं? निम्न में से कौन सी नदियाँ गिरती हैं कच्छ के रण में? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास और लूनी नदी, ये दोनों नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 4 माही नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? माही नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ये अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रवाह नदी अंतः प्रवाही नदी कौन सी हो जाएगी निम्न में से? कांतली नदी अंतः प्रवाही नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? वाकल नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 डाई नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह नदी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 सावी नदी आंतरिक प्रवाह नदी है। राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती, निम्न में से कौन सी है? जाखम नदी अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती, एलडीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी कांतली, कांकनी व घग्गर नदी अंतः प्रवाही नदी है। कांकली और कांकली में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये दो अलग अलग नदी है, अलग अलग जगह पर बहती है, लेकिन दोनों ही अंतः प्रवाही नदी हैं। राजस्थान के अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 लूनी इज द राइट आंसर। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में? ऑप्शन नंबर 3 माही नदी इज द राइट आंसर। पशु परिचर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 लूनी इज द राइट आंसर। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है निम्न में से? खारी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन कौन सी नदी नहीं है अरब सागरीय तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। बनास नदी एवं कांकनी नदी। व्याख्या देखते हैं। कांकनी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन से प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। अरब सागरीय तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास, लूनी तथा खंबात की खाड़ी में साबरमती माही गिरती है। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, चंबल, पार्वती, काली सिंध आदि हैं। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 चंबल इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। चंबल नदी का जल अंततः बंगाली खाड़ी में पहुंचता है, यानी कि लास्टली वह बंगाली खाड़ी तक ही पहुंचता है चंबल नदी का जल। जबकि माही नदी सोम माही की सहायक नदी है, जो कि साबरमती का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। साबरमती का जल कहाँ पर गिरता है? खंबात की खाड़ी में। खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग वह है कौन सा हो जाएगा? तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसमें कवर होगा ये क्वेश्चन। राजस्थान में खारी के नाम से 2 नदियां हैं, जिसमें एक अरब सागरीय, इसका उद्गम स्थल सिरोही जिसके जिले के सिरगांव की पहाड़ी है। यह सिरोही जालोर में बहकर जालोर के सायला गांव में यह लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है, तथा दूसरी खारी बंगाल की खाड़ी ये राजसमंद में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा हुडा में बहकर भीलवाड़ा अजमेर में सीमा बनाते हुए राजमहल टोंक में बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है। अपवाह तंत्र का अंग है। बिजराज की पहाड़ियों में
पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी का भाग है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित डैश की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है? ऑप्शन नंबर 4 बिजराल इज द राइट आंसर। बिजराल की पहाड़ियों से होता है। बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर 2 लूनी व बनास दोनों की आसिंद विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 खारी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान व नदी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 बिजराल पहाड़ी बनास, तो ये सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि बनास नहीं, उसकी जगह खारिया होगा, खारी नदी। बिजराल पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पानी पहुँच जाती थी? तो कहाँ तक पानी पहुँच जाता था? ऑप्शन नंबर 4 फोर्ट अब्बास इज द राइट आंसर। एंड ये क्वेश्चन RS 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड एक बच्चा पूछ रहा था एग्ज़ाम वो कमेंट बॉक्स में कि यह बुक RX एग्ज़ाम के लिए भी है क्या? तो देखो यहाँ पर RX एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी आए हुए हैं बुक में, तो और इसके साथ साथ डेफिनेशन भी दी हुई है। तो यहाँ यह बुक आप लोग ये मान कर चल सकते हैं कि यह बुक है जो दिशा पब्लिकेशन की है। तो यह सभी राजस्थान के ओवरऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे सारे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। तो आप लोग RS के लिए भी इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। व्याख्या देखते हैं। घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और देशवती नदी के नामों से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से होता है। राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है। यह राजस्थान के बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। इसका बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है राजस्थान में। इसका आंतरिक स्थल फोर्ट अब्बास है। भावलपुर बहाव क्षेत्र हरका कहलाता है। भावलपुर बहाव क्षेत्र हरका कहलाता है, जो कि पाकिस्तान में है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है। तलवाड़ा झील कौन सी नदी पर निर्मित है? घग्गर नदी पर निर्मित है। घग्गर बेसिन मुख्यतः 2 जिलों हनुमानगढ़ व गंगानगर में फैला हुआ है। एंड गाइस, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो लाइक कर देंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कौन सी नदी को दी गई है? ऑप्शन नंबर 4 घग्गर इज द राइट आंसर। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर 3 घग्गर। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में से 2 नदियों के निक्षेपण में बना है। कौन कौन सी नदियों के निक्षेपण में बना है? ऑप्शन नंबर 4 घग्गर और सतलज नदी। LDC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में पहुंचता है, वह कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली इज द राइट आंसर। खुले महासागर में नहीं पहुंचता है, क्योंकि कांतली नदी जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है, जो कहीं कोई से भी महासागर में नहीं जाती है गाइस। ये अपने आप में ये राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी के बारे में देखते हैं। कांतली राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली इज द राइट आंसर। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुरवाटी तहसील के दक्षिणी पश्चिमी में झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। तो कौन से जिले में? शेखावाटी एरिया में बेसिकली ये बहती है। एंड झुंझुनू जिले को ये 2 भागों में बांटती है।
बांटते हुए चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। तोरावटी किसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 2 कांतली इज द राइट आंसर। मरुस्थलीय में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 काकने इज द राइट आंसर। काकने काकनी वे मसूरदी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठ्यारी गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर की रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 4 कांकनी इज द राइट आंसर। EORO में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कांकनी इज द राइट आंसर। निम्न नदी व उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 काकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी इज द राइट आंसर। कौन सी नदी राजस्थान की पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती? कौन सी नदी नहीं होती है? काकनी इज द राइट आंसर। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ से होता है। ऑप्शन नंबर 1 रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी यानी कि थानागाजी अलवर है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी कहते हैं। यह नदी सीकर डीग जिले में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर विलुप्त होती है? सीकर डीग जिले में विलुप्त होती है रूपारेल नदी। किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को जाना जाता है? रूपारेल इज द राइट आंसर, जो कि अलवर में है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सागी इज द राइट आंसर। बाकी कांकनी, कांतनी और घग्गर अंतः प्रवाही नदी है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि जैसे कि अभी लेटेस्ट वीडियो के एग्ज़ाम्स हुए थे। वीडियो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्कूल व्याख्याता कोच में आया हुआ क्वेश्चन है। वैज्ञानिक सहायक में आया हुआ क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना आप। अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम स्थल जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। यह जालौर जिले के सांचौर से बहकर बाड़मेर व गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। एंड गाइज, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से वीडियोस देखते हैं, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि मेरी वीडियोस किन किन तक पहुंच पा रही हैं। एंड आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे वीडियोस। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से? कौन सी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से? ऑप्शन नंबर 1 साबी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को पता है कि हम वीडियोस में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करते हैं। वीडियोस सीधी हम लोग टॉपिक के अनुसार बनाते हैं एंड आप लोगों को डिलीवर करते हैं। मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों का कम से कम टाइम वेस्ट हो एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ टॉपिक्स को। और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, खाली पीली में ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आप लोगों का। बाकी सब लोग ऐसे करते हैं, कुछ भी पढ़ा देते हैं इजी सा, जिससे सब लोगों को लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, तो उनकी वीडियोस देखते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो भी एग्ज़ाम में आता है वो सिर्फ सारा यही है, सही मैटर है। एग्ज़ाम में सारे आए हुए ही क्वेश्चन है, उन लोगों को उसे ही कवर करेंगे हम लोग। आप लोगों को पता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में PYQs के थ्रू। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। साबी नदी जयपुर के सेवर पहाड़ी से निकलकर कोटपुतली बहरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध थी। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढोलों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बनास इज द राइट आंसर।
पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहते हुए गुजरात के बनास कांठा जिले में प्रवेश करती है। वह फिर लिटिल लिटिल रन यानी कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी मुख्यतः बहती है। लूनी नदी मुख्यतः कहाँ पर बहती है? राजस्थान में बहती है ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर 1। लूनी नदी के बारे में देखते हैं हम लोग फुल डिटेल। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नागपाड़ी से निकलकर इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर के निकट साकरी सांचौर में रेल नाड़ा भी कहते हैं। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थली की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण थली कहलाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ क्रमशः लीलड़ी यानी कि सबसे पहले मिलने वाली, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, वैसागी, अजमेर, ब्यावर, डेगाना, नागौर, बिलाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर तथा झलोर 7 जिलों में बहते हुए यह नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। तो आप लोग इनके ये भी सहायक नदियाँ भी याद करेंगे साथ साथ में। तो इनकी सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मार्क की हुई है ऑलरेडी, जो कि अंडरलाइन है। जोजड़ी, गुहिया, बांडी, जवाई, सागी, तो इनको तो आप याद करना ही करना है आप लोगों को, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड ये कौन कौन से ज़िलों से होकर गिरती है एंड कितने ज़िलों से होकर बहती है? 7 जिलों से होकर बहती है। और कहाँ पर जाके मिलती है लूनी नदी? कच्छ के रण में मिल जाती है। मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग अब लूनी नदी अपवाह तंत्र को। देखो सरस्वती के नाम से निकलती है वैसे तो ये सरस्वती, देखो साबरमती, सरस्वती, नागौर जिले में जोजड़ी, इसकी सहायक नदियाँ लीलड़ी, पाली में मीठड़ो, जवाई, खारी, सागी, जालोर में। तो ये यहाँ से ऐसे होती हुई बालोतरा, बाड़मेर से होती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है आखिरकार। तो ये आप लोगों ने लूनी नदी का अपवाह तंत्र देखा। इम्पोर्टेंट अपवाह तंत्र है। लूनी नदी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो आप देख लेना कि कौन कौन सी सहायक नदी है इसकी एंड कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। तो ये आप मोस्टली याद करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है ये नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी खारी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? आधी खारी मीठी यानी कि पहले तो मीठी होती है फिर खारी हो जाती है, तो इसलिए आधी खारी मीठी नदी कहते हैं इसे। तो कौन सी नदी को कहते हैं? लूनी नदी इज द राइट आंसर। लूनी नदी का उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है पानी? लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 बालोतरा इज द राइट आंसर। बालोतरा में जाने के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, उससे पहले मीठा रहता है। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है गाइस? नाग पहाड़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 लूनी इज द राइट आंसर। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है, तो किसके भाग है? ऑप्शन नंबर 3 लूनी बेसिन के भाग है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 थली इज द राइट आंसर। लीलड़ी, मेचड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं ये सभी। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम किसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 4 2 3 1
यानी कि पहले गुहिया, फिर बांडी, फिर सोकड़ी एंड लास्टली जवाई। ये इसका क्रम होगा 4 2 3 1। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपतंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 4 जोजड़ी, बांडी व जवाई इज द राइट आंसर। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 2 लूनी इज द राइट आंसर। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? मेंढा नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी गोहिया, सुकड़ी, जोजड़ी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से यह राजस्थान के कुल आबोहवा क्षेत्र में 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, तो यह असत्य हो जाएगा बिल्कुल। बाकी लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है। काला भूरा डूंगर कहते हैं लूनी नदी की पूर्व सीमा को। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। कहाँ तक? कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है, तो उसके बाद खारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान में कुल आबोहवा क्षेत्र के 10.40% भाग पर प्रवाहित होती है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई उद्योग है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी प्रदूषित हो गई है। उसका जल पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस पाली के रंगाई छपाई उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के कारण लूनी नदी की सहायक नदी बांडी नदी प्रदूषित हो रही है। बांडी नदी को केमिकल रिवर कहते हैं, इसलिए बांडी नदी का नाम केमिकल रिवर पड़ा है, क्योंकि वह प्रदूषित है सबसे अधिक। पाली में वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या होएगा? बांडी नदी। बांडी नदी इनमें दी नहीं गई है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांडी नदी प्रदूषित हो रही है। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 जोजरी इज द राइट आंसर। जोजरी का उद्गम स्थल नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ हैं। यह नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। यह लून नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं हैं। लून नदी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से निकलती हैं। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है जो अब नजल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 2 माही इज द राइट आंसर। एंड ये क्वेश्चन भी RS प्री एग्ज़ाम 14 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है एंड 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है RS प्री एग्ज़ाम में। माही नदी के बारे में देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। माही नदी, माही को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा आदि नामों से जाना जाता है। तो इन सभी नामों को याद रखेंगे, किसी भी नाम से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा से निकट मांडी गांव की मेहत झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के निकट प्रवेश करती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। एंड इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई खंबात की खाड़ी, उल्टे यू आकार में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव में माही बजा सागर बांध व कागदी गांव में कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। सुजलाम फुजलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। माही नदी का उद्गम डैश में है। धार मध्य प्रदेश में माही नदी का उद्गम है। किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 माही इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। माही नदी का किनारा कहलाता है, क्या कहलाता है?
ऑप्शन नंबर 2 कांठल इज द राइट आंसर। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करते हुए पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह कौन सी नदी होगी? ऑप्शन नंबर 2 माही इज द राइट आंसर, क्योंकि ये यू आकार में बहती हुई आती है, राजस्थान में यू आकार में बहती हुई चली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 माही इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 माही बेसिन दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही माही हो जाएगा। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर 3 माही। सोम की सहायक नदी है, सोम की सहायक नदी क्या है? माही है। एंड गाइस, आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा होगा, पहले हम लोगों ने माघी के सारे क्वेश्चन देखे, फिर सोम के देखेंगे, ऐसे ही कांतले के देखे थे, फिर उसकी व्याख्या देखी थी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा एंड आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो पाएगा एंड आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग सोम नदी के बारे में देखेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अनास, ईरू, सोमचाप, एराव, भादर, इराऊ, जाखम, हरण और मोरान माही की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। केवल हरण, अनास और चाप माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती है, शेष सभी दाएं किनारे पर मिलती है। माही की सहायक ईरू नदी इसमें माही बांध के पहले ही इसमें मिल जाती है, शेष सहायक नदियाँ माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती हैं। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया माही बांध की पहले कौन सी नदी इसमें मिलती है एंड बाद में कौन सी नदी मिलती है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? किस नदी की सहायक नदियाँ? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अनास, ईरू और चाप किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन नंबर 3 माही इज द राइट आंसर। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 बोथ हो जाएंगी, अनास व चाप। अनास, एराव वे सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी नदी हो जाएगी? माही इज द राइट आंसर। सोम नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? सोम नदी बीछा मेड़ा से निकलती है। सोम नदी के देखते हैं व्याख्या। यह नदी उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान से निकलकर सलुम्बर होती हुई बाणेश्वर डूंगरपुर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती व जाखम हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? नदी उत्पत्ति स्थान से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सोम बावलवाड़ा पहाड़ी से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? अनास इज द राइट आंसर। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदी माही की सहायक नदी अनास व उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ी। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। वे डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। अनास नदी सहायक नदी हरण है। अनास नदी की सहायक नदी हरण है। जाखम एक सहायक नदी है, कौन सी किसकी सहायक नदी है? जाखम माही की सहायक नदी है जाखम, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ की दरियावाद तहसील तथा सलुम्बर में बहती हुई जाखम नदी बाणेश्वर से थोड़ा पहले लोरावल बिलूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है तथा सोम नदी माही की सहायक नदी है। कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर 3 जाखम माही सही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर 4 साबरमती बहती है। साबरमती नदी
उदयपुर जिले की झाडोल तहसील में स्थित पादरला गांव की अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है। यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर गुजरात की ओर बहती है, अतः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती की सहायक नदियाँ सेई, वाकल, हथमत, मेसवा, वेत्रक और माजम हैं, जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती हैं। हथमत, मेहता, माजम, वेत्रक नदियाँ किस नदी की भाग हैं? कौन सी नदी के भाग हैं ये सभी? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती की भाग है। जेल प्रेरी 2018 में, जयन में, अर्चिविट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। तथ्यों के आधार पर कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 साबरमती इज द राइट आंसर। तथ्य क्या दे रखा है? यह कोचड़ा उदयपुर से उद्गम होती है, तो साबरमती। हथमत, मेवता और वेत्रक किसकी सहायक नदी है? साबरमती की है। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर की प्रवाहित होती है। राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित कौन सी नदी होती है? साबरमती होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वाकल तथा सही सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है, कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 साबरमती हो जाएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस सहायक नदी में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोम, मेसवा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या होगा? चंबल नदी का प्राचीन नाम चारुमती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। तो अब चंबल नदी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो एक एक टॉपिक, एक एक नदी, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी भी याद होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। व्याख्या देख लेते हैं चंबल नदी की। इस नदी को चर्मवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, घड़ियालों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। तो किन किन नामों से जाना जाता है ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है। राजस्थान की कामधेनु किस नाम से जानी जाती है, किस नदी को कहते हैं, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जनापाव पहाड़ी से निकलकर चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौरिया गांव में प्रवेश करती है और भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। राजस्थान में 6 जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। एंड कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है एंड कितने जिलों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 जिलों से होकर गुजरती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर से बहकर। तो अब एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ सकता है कि करौली जिले से कौन सी प्रसिद्ध नदी होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी होकर गुजरती है? चंबल नदी। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्य जल सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए यानी कि बैडलैंड के लिए कुख्यात है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर तक दायरे में 3 बांध बनाए गए और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी के द्वारा अनवाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृत्ताकार है। यह राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राज्य में सतह जल की मात्रा सर्वाधिक है। केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। चंबल नदी में गांगे, संसु, स्तनपायी जीव तथा घड़ियालों की अधिकता। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में भूगोल में चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर बताई है। और किन्होंने बताई है? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने बताई है। मैप के थ्रू चंबल नदी को थोड़ा देखते हैं। तो यमुना नदी से होती हुई धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यमुना नदी से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा,
झालावाड़। तो कहाँ पर? जनपात की जानापात की पहाड़ी में आकर जानापात की पहाड़ी से निकलती है एंड ये चलती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की तरफ। तो इसका एरिया ये होता है, धौलपुर से निकलकर ये यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, जो कि तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से देख लेंगे इसको, अफवाह तंत्र को, चंबल नदी के को, जिससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सहायक नदियाँ। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, छोटी काली सिंध। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? छोटी काली सिंध, आलनिया, आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू तथा बाईं तरफ से गुंजाली, बामनी, कुराल, मेज, चाकण, बनास हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? कौन से राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है चंबल नदी? मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सदावाहिनी यानी कि 12 मासों नदी है? कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 4 चंबल, क्योंकि ये 24 घंटे हर महीने हर दिन बहती रहती है, तो ये कभी भी रुकती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? और चंबल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बैडलैंड के लिए कुख्यात है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल इज द राइट आंसर। ARO 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन 2018 में। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 2 चंबल इज द राइट आंसर। चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर 3 जनापाव पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर 3 कोटा, सवाई माधोपुर इज द राइट आंसर। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी हेतु सही नहीं है। सही नहीं है क्या? सही कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 चंबल नदी दुरावा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? कौन से स्थान से करती है? ऑप्शन नंबर 4 चौरासीगढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? ऑप्शन नंबर 3 चंबल इज द राइट आंसर। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर बनाया गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन। कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण रोमन इंडिया हुंडई कंपनी द्वारा किया गया है। इस ब्रिज में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर चिल्खा आनंदपुरी सड़क पर रामेश्वर में बनाया जा रहा है। वापणी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की सहायक नदी वापणी है? चंबल इज द राइट आंसर। चंबल नदी की सहायक नदी वापणी है। चंबल की सहायक नदी बामणी वापणी नदी हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। कौन से युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मी टोंक भीलवाड़ा से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ब्राह्मणी भीलवाड़ा टोंक से उदयपुर वो सुमेलित नहीं है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती ऑप्शन नंबर 2 चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से निकल 12 में काटरिया हाट के निकट प्रवेश करती है। 12 वे कोटा में बहकर सवाई माधोपुर वे कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में गिर जाती है, मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन नंबर 2 पार्वती इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 आलनिया इज द राइट आंसर। परवन
नेवाज और आहू सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागले गांव से निकलती है और राजस्थान के कोटा झालावाड़ जिलों में बहती हुई नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसका प्रमुख सहायक नदियाँ परवन, उजाड़, आहू व निजाम है। चंबल नदी की सहायक नदी है क्या? कौन सी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध इज द राइट आंसर। काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 पार्वती इज द राइट आंसर। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन की आशा के बारे में काफ़ी बार को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। वन की आशा कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है वन की आशा? बनास इज द राइट आंसर। बनास नदी को वन की आशा के रूप में भी जाना जाता है, वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। लाइब्रेरियन में, राजस्थान पुलिस में, वैज्ञानिक सहायक में, थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आता है ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनास इज़ द राइट आंसर। एंड व्याख्या देखते हैं अब हम लोग बनास नदी की। बनास नदी, इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठ नदी, वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों, वैरो, भैरो, कमठ से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर 7 जिलों से बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह है राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा कितना है? 46,570 वर्ग किलोमीटर है। बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? बनास की सहायक नदियाँ, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेड़च सहायक नदियाँ, गोलवा, ओराई, गुजरी, वागली, वागन, गंभीरी वे, मैनाल तथा बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कोठारी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, डूंड, सुहादरा, ढील, काली सिंध है। ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। बाकी आप मैप के थ्रू देख सकते हैं बनास नदी का अपवाह तंत्र। कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, जयपुर, तो इन जिलों से होकर गुजरती है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर 4। बनास नदी जिस जिलों समूह से नहीं गुजरती, कौन सा हो जाएगा? कौन से जिले समूह से नहीं गुजरती है बनास नदी? ऑप्शन नंबर 2 बूंदी, उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 भैरों का मठ कहलाता है बनास नदी का निकलने का एरिया। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बनास राजस्थान राज्य की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। RS प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? कौन कौन सी विशेषताएं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी में है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी वे, मोरेल किसकी सहायक नदी है? ये सभी विशेषताएं बनास नदी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सभी ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेल परेडी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास वे दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती, कौन सी नदी नहीं मिलती? ऑप्शन नंबर 3 सोडरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। एंड ऐसे क्वेश्चन अधिकतर लोगों को याद नहीं रहते, लोग बेसिक क्वेश्चन याद करते हैं। एंड यही क्वेश्चन, इस टाइप के ही क्वेश्चन हम लोगों को मेरिट में लेकर आते हैं, तो उसको याद रखना। कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? सोदड़ा नहीं मिलती है। बाकी बेड़च, गोलवा और बजाइन दाएं किनारे पर मिलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में राजसमंद जिले में
कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बनास इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 बनास है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा में है। बनास बेसिन मुख्यतः राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, जो यह भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और उदयपुर हो जाएंगे। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी पर स्थित है। टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी पर बने अन्य बांध कौन कौन से? बागेरी, कनाका, नदस्मंद, मातृकुंडिया, मेवाड़ का हरिद्वार, इसरदा बांध, ये सभी बनास नदी पर अन्य बांध हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 3 बनास इज द राइट आंसर। सीईटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब एक चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है, लेकिन प्रारंभिक ढाल का अनुसरण करना जारी रखती है, तब ऐसा लगता है कि इसका कठोर चट्टानी तल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की जल निकासी को अध्यारोपित अपवाह कहा जाता है। दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास और रावा के पठार पर बहने वाली नदियाँ अध्यारोपित अपवाह के उदाहरण हैं। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत ऑप्शन नंबर 2 देवरा की पहाड़ी से है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित देवरा नामक स्थान से निकलती भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। भीलवाड़ा जिले की डैश नदी पर बागोर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 कोठारी नदी इज द राइट आंसर। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? उदय सागर के बाद आहड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बेड़च नदी। बेड़च नदी के बारे में देखते हैं। व्याख्या: बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह नदी चित्तौड़गढ़ के आगे पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में बिगौद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इस किनारे पर आयड़ सभ्यता विकसित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? और कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुलाबपुरा के निकट बनास में मिलती है। यह सही नहीं होगा, एकदम गलत कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी ऑप्शन नंबर 1 गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी का संबंध अजमेर जिले से है। डाई नदी यह अजमेर के नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों किशनगढ़ पहाड़ी से निकलकर अजमेर के केकड़ी में बहकर राजमहल के पास बनास में मिल जाती है। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पाली इज द राइट आंसर। पाली, बाड़ी नदी, सुमेरपुर, जवाई नदी, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी, झालावाड़ काले सिंध नदी एवं जालोर सुकड़ी नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं थी? कौन सी नदी नहीं होती? मानसी इज द राइट आंसर। मानसी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। व्याख्या देखते हैं। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि मानसी नदी अजमेर व टोंक में बहती हुई बनास में मिल जाती है। अरवारी नदी का उद्गम डैश में है। अरवारी नदी का उद्गम कौन से जिले में है? ऑप्शन नंबर 2 थानागाजी के पास सकरा बांध में है अरवारी नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध में अरवारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी तीन धाराओं का संगम है। जिसका विलय चांदपुरा ग्राम में होता है। अतः यह नदी दौसा की
बोरोदा बांध तक जाती है। आगे चलकर यह सरसा नदी में मिल जाती है। सरसा नदी बाणगंगा नदी में मिल जाती है। अरवारी नदी सूख गई थी, जिसे तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऊटगन नदी भी कहलाती है? उटंगन नदी कौन सी नदी कहलाती है? गंभीरी इज द राइट आंसर। गंभीरी नदी। उटंगन नदी करौली जिले के लांगरा गांव की पहाड़ी से निकलकर भरतपुर धौलपुर में बहती हुई अंत में उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद जिले में रिहोली गांव में यमुना नदी में विलय हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन नदी कहा जाता है। गंभीरी नदी को उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3, बाणगंगा को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। बाणगंगा, इसको रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहते हैं। कोटपुतली बहरौल जिले में स्थित बैराट पहाड़ियों से निकलकर जयपुर होते हुए यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। वर्तमान में यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने पर यह राजस्थान की दूसरी नदी है। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित है। कौन सी नदी के किनारे बैराट सभ्यता स्थित है? बाणगंगा नदी राइट हो जाएगा इसका आंसर। बाणगंगा नदी किनारे बैराट सभ्यता है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1, बाणगंगा इज द राइट आंसर। कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिल जाती है? कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन नंबर 3, बाणगंगा इज द राइट आंसर। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है निम्न में से? माही बाणगंगा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? बाणगंगा सेवरा पहाड़ी से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। भरतपुर में सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 3, बाणगंगा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? कौन सी नदी नहीं बहती है? ताप्ती राजस्थान से होकर नहीं बहती। बाकी रूपारेल, माही, लूनी राजस्थान में होकर बहती है। रूपारेल अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से होता है। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक व पुराण काल से संबंधित है? कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 3, सरस्वती इज द राइट आंसर। पशु परिचर 2024 में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती नदी यह पश्चिमी बनास में बहती थी। इसका अवशेष घग्गर नदी है। सरस्वती नदी का अवशेष कौन सा है? घग्गर नदी है। एंड ये है ऋग्वेद में मिलने वाली नदियों में से एक है। एंड सेकंड देशवती या फिर चौतांग या फिर द्रव्यवती नदी। इसका उद्गम नाहगढ़ की पहाड़ियों में आथोनी कुंड से तथा समापन ढूंढ नदी में होता है। जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी। इसका अवशेष अमानी शाह का नाला है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषित से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? ऑप्शन नंबर 4, जयपुर इज द राइट आंसर। तिलवाड़ा में लूनी नदी डैश नदी मिलती है। लूनी नदी से डैश नदी में कौन सी नदी मिलती है जो कि लूनी नदी से मिलती है? तिलवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर 3, सुकड़ी नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल पाली जिला है। यह पाली, जालोर, बालोतरा जिले में बहती है। यह बालोतरा समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। जालोर के पोगली ग्राम में इस पर वाकली बांध बनाया गया है। वाकली बांध किस नदी पर स्थित है? वाकली बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 4, सुकड़ी इज द राइट आंसर। राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर
कौन कौन से ज़िलों में नदी नहीं है राजस्थान के, देख सकते हैं आप कितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस एग्ज़ाम में, आरएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एआरओ में आया हुआ क्वेश्चन है, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड, वैज्ञानिक सहायक, आर्थिक अन्वेषण में आया हुआ क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किन जिलों में नदी नहीं है राजस्थान के। तो ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर व चूरू जिले ऐसे हैं जो कि जिनों में एक भी नदी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो व्याख्या, बीकानेर, फलोदी व चूरू राजस्थान के एकमात्र जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये, वेरी इम्पोर्टेंट। तो राजस्थान के बीकानेर, फलोदी व चूरू जिले एकमात्र ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी प्रकार की, कोई भी किसी भी प्रकार की नदी नहीं पाई जाती है। शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? शेखावटी प्रदेश में तो कौन सा आ जाएगा? चूरू जिला आ जाएगा। तो इसमें चूरू जिले में एक भी नदी नहीं पाई जाती। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में ऑप्शन नंबर 1 कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। आप लोगों को लगेगा कि बीकानेर में प्रवाहित होती होगी इसलिए पूछ रहा है ये। तो बीकानेर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक भी नदी नहीं है जहाँ पर वहाँ पर प्रवाहित होने वाली। बीकानेर में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं आएगा इसका आंसर। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ऑप्शन नंबर 3 बालोतरा में आती है। आरएस प्री एग्ज़ाम में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। बालोतरा में बाढ़ आ जाती है पुष्कर में भारी वर्षा होने के कारण। राजस्थान के 2 शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेट के नीचे अवस्थित है। अतः लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। इन 2 जिलों में आती है बाढ़। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट के स्तर से भी नीचे है? कौन से? बालोतरा इज द राइट आंसर एंड हनुमानगढ़ भी इसका आंसर होगा। बालोतरा एंड हनुमानगढ़। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? त्रिवेणी पर ऑप्शन नंबर 2 बेडच, बनास व मैनाल नदी मिलती है। आरएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड में वन रक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। वन रक्षक के एग्जाम एग्ज़ाम आने वाले हैं गाइज। तो आप लोग चाहे तो इस जो भी सीरीज़ चल रही है तो इनसे पढ़ सकते हैं। वन रक्षक के क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। कोई बाहर से कोई क्वेश्चन स्पेशली नहीं बन के आता है, सबका सेम ही होता है गाइज। तो आप पढ़ सकते हैं पूरा कंप्लीट, तो आपको अच्छे से भी समझ आने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। तो जल्द ही उसकी वैकेंसी आएंगी तो आप लोग भरेंगे, तो वो सब करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल कौन कौन से हैं? बनास, मैनाल, बेडच, मैनाल, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो कि माही जाकम, सोम, बाणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, बनास, डाई खारी, राजमहल, टोंक, बांडी, मास, बनास, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक में। त्रिवेणी संगम, ये सभी त्रिवेणी संगम कहाँ पर है वो हम लोगों ने देखे थे। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है कौन सा जिला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर इज द राइट आंसर। बिगोद जिला भीलवाड़ा के किन 3 नदियों का संगम स्थित है? बिगोद जिले में ऑप्शन नंबर 2 बनास, बेडच, मैनाल इज द राइट आंसर। सुमेलित करना है हमें त्रिवेणी संगम और नदियाँ सुमेलित करनी है। कौन सा त्रिवेणी संगम, कौन सी नदी मिलती है जहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 4 बिगोद त्रिवेणी संगम में बनास, बेडच और मैनाल नदी आकर मिलती हैं, जिसको बिगोद त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जहाँ पर बनास, डाई व खारी नदी मिलती है उसको राजमहल संगम कहा जाता है। बनास चंबल नदी मिलने वाले स्थान को रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहा जाता है। एंड बणेश्वर त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम नदी जहाँ पर मिलती है उसको बणेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
बाणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास इसके अंतर्गत नहीं आती। माही, सोम और जाखम से मिलकर बाणेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है। ऑप्शन नंबर 1। बाणेश्वर माही नदी व डैश का संगम है। माही नदी व सोम नदी का संगम है बाणेश्वर। बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? राजस्थान की सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। मानसी वक्कल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वक्कल नदी का उद्गम स्थल फिलवारी की नाल अभ्यारण्य मानसी वक्कल नदी का स्थल हो जाएगा। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मानसी वक्कल नदी का उद्गम, बस्सी अभ्यारण्य, ओरई बामनी का उद्गम, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल नदी, जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल नदी, शेरगढ़ अभ्यारण्य, परवन नदी किनारे एंड भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चंबल नदी व बामनी नदी का संगम पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 2 मांगली नदी पर अवस्थित है। राजस्थान के प्रसिद्ध जलप्रपात देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से जलप्रपात है जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध है? भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर जो कि बूंदी में, चूलिया जलप्रपात इम्पोर्टेंट चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैनाल जलप्रपात ये भी इम्पोर्टेंट है, मैनाल नदी भीलवाड़ा में स्थित है। भीलबेरी जलप्रपात बांडी नदी के उद्गम पर स्थल के पास स्थित है। फुलबारी और जोजार के बीच पाली में स्थित है। ये 182 फीट ऊंचा भीलबेरी जलप्रपात है। आरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। बेरी गंगा झरना मंडोर जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में। दिर जलप्रपात कुकुंद नदी दिर भरतपुर में स्थित है। तो ये सभी जलप्रपात देखिए आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं तो इनको याद करना एंड एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती? कौन से अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? और कोटा इज द राइट आंसर। कोटा अभ्यारण्य चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, अंधेरी में सर्वाधिक नदियाँ हैं। कोटा अभ्यारण्य में सर्वाधिक नदियाँ हैं कोटा संभाग में। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 माही और चंबल। चंबल को कामधेनु का नाम से जाना जाता है, कांठल को माही नदी, कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। आबहवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम हम लोग व्याख्या में कवर करेंगे। नदियों का आबहवा तंत्र, राजस्थान की नदियों का आबहवा तंत्र अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? बनास फर्स्ट नंबर पे 45,833 वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी का क्षेत्र कितना हो जाएगा? 34,866.40 वर्ग किलोमीटर। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र 18,446.5 वर्ग किलोमीटर। माही नदी का अपवाह क्षेत्र 16,551.18 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा गाइस। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है निम्न में से? बनास इज द राइट आंसर। बनास का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक हो जाएगा। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 बोथ हो जाएंगे। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र एंड 4 बनास अपवाह क्षेत्र दोनों ही हो जाएंगे। 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य के भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कांतली, चंबल, लूनी व बनास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। राज्य की प्रमुख नदियों की लंबाई कितनी है?
तो सबसे पहले बनास नदी 512 किलोमीटर सर्वाधिक लंबी। सेकंड नंबर पे लूनी नदी 495 राज्य में राजस्थान राज्य में 330 किलोमीटर। चंबल नदी 1051 किलोमीटर राजस्थान राज्य में 322 किलोमीटर। माही नदी 576 किलोमीटर राज्य में 171 किलोमीटर। साबरमती नदी 416 किलोमीटर राजस्थान राज्य में 45 किलोमीटर। काली सिंध नदी 278 किलोमीटर एंड राजस्थान में 145 किलोमीटर अपर क्षेत्र है इसका। बाणगंगा नदी 240 किलोमीटर। कांतली नदी 100 किलोमीटर लंबी है। नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 माही 467 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी हो जाएगी निम्न में से। ऑप्शन नंबर 1। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिमी दिशा में 4 नदियों का क्रमश होगा से दे ए बे, यानी कि पार्वती, काली सिंध, चंबल व बनास। ये इसका पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नदी सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? माही वाकल से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? माही व चंबल इज द राइट आंसर। आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बनास, कांतली व लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रमश राजसमंद, सीकर और अजमेर जिले से होता है, जबकि माही व चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर कौन सा? 1, 3 एंड 4। एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है, सही हो जाएगा। आबू रोड पश्चिमी बनास के दाएं किनारे अवस्थित है, ये भी सही हो जाएगा। शिवगंज जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं? चंद्रावती झालावाड़ नदी के किनारे, चंद्रभाग नदी के बाएं किनारे। एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे अवस्थित है। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे अवस्थित है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। पीपल खूंट प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे। सोमगढ़ डूंगरपुर सोम नदी के किनारे। गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे। बालोतरा लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे। केला देवी करौली काली सील नदी के निकट। आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे अवस्थित है। कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा कौन सी नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी के किनारे अवस्थित है कोटा। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। सही कथन कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सही हो जाएगा। यानी घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। कांकली नदी जैसलमेर नगर 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव के पहाड़ियों से निकलती है। कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ी से निकलती है। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से है। कुराल ऊपरवाल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन नंबर 1 कुराल इज द राइट आंसर। सही सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन सा? माही जोजड़ी से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान राज्य में निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर 1 वाकल इज द राइट आंसर। वाकल नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है।
कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है। नदी बेसिन राजस्थान में क्षेत्रफल एवं प्रतिशत देख लेते हैं। लूनी का सर्वाधिक परसेंट कितना हो जाएगा? 69,302.10 किलोमीटर टोटल 20.25%। बनास नदी बेसिन 47,060.27 किलोमीटर स्क्वायर 13.75%। चंबल नदी बेसिन 31,242.50 किलोमीटर स्क्वायर 9.13%। माही नदी बेसिन 16,61.63 किलोमीटर स्क्वायर 4.85% है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 बनास इज द राइट आंसर। जल उपलब्धता के आधार पर नदियाँ सर्वाधिक जल उपलब्ध कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से 5,203 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्धता होती है चंबल नदी से। सेकंड नंबर पे बनास 4,039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर। माही 3,149 मिलियन क्यूबिक मीटर एंड लूनी 14,051.8 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्धता करवाता है। ये प्रमुख नदियाँ हैं। ये 4 नदियों को इम्पोर्टेंट याद करना आप लोग कि ये 4 नदियाँ सबसे अधिक जल उपलब्धता करवाती है राजस्थान में, एंड जिसमें से सर्वाधिक चंबल नदी हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर पे बनास, थर्ड नंबर पे माही एंड फोर्थ नंबर पे लूनी नदी हो जाएगी। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। चंबल व साबरमती ये राजस्थान की नदियाँ नहीं है, यानी कि अंतः प्रवाही नदियाँ नहीं है बेसिकली। माही पश्चिमी बनास में माही अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन, चंबल और माही नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित नदी समूह में किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? कौन से समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? गंभीरी, पार्वती, काली सिंध व परवन। ऑप्शन नंबर 3 सही कथन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 सही हो जाएगा, यानी कि बेडच नदी राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित होती है, सही हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लूणी या फिर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश है। अपोहा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम किस प्रकार है? ऑप्शन नंबर 1 साबी, बाणगंगा, बेडच, बेसोम। इस प्रकार सही क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण अपोहा बेसिन का। नदी उद्गम स्थल सुमेलित है, कौन सा किससे सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 2 1 4 3 2 साबी, सेवर पहाड़ियाँ, काकनी, कोटेड़ी गांव, बाणगंगा, बैराठ पहाड़ियाँ, कांकली, खंडेला पहाड़ियाँ। तो ये इनका उद्गम स्थल हो जाएगा। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर पहाड़ी हो जाएगा, एंड कांकली नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ पहाड़ियाँ, कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नदियों के उद्गम स्थल साबी, सेवर पहाड़ियाँ जयपुर, काकनी, कोटड़ी गांव जैसलमेर, बाणगंगा, बैराठ पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरौड, कांतली, खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 3 बाणगंगा, खमनोर पहाड़िया से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 3 1 4 2 लोनी नाग पहाड़ी से, बेडच गोगुंदा पहाड़ी से, सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ी से, एंड माही नदी विंध्याचल पहाड़ी से उद्गम होता है इन नदियों का। ऑप्शन नंबर 2 3 1 4 2 इज द राइट आंसर। नदियों का उद्गम स्थल लूनी नदी का नाग पहाड़ी अजमेर से, बेडच नदी का गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से, सोम नदी का बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से उद्गम होता है, एंड माही नदी का विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है।
कौन सा उद्गम नदी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 खमनोर लूनी से सुमेलित नहीं है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का उपभोग तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर इज द राइट आंसर। उदयपुर संभाग की कुछ नदियां बनास, आयड़, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी अरब सागर में जाता है। उद्गम स्थल नदी को सुमेलित करना है हमें। कौन सा उद्गम स्थल कौन सी नदी का होगा? 3 4 1 2 यानी कि खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? बनास हो जाएगा। बैराट की पहाड़ी बाणगंगा, खंडेला की पहाड़ी कांतली एंड सेवर की पहाड़ी साबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। घग्गर नदी नदियों का उद्गम स्थल देखना है इसमें। 4 3 2 1 यानी कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से, माही नदी का उद्गम स्थल महेंद्र झील, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानावा की पहाड़ी से, जाना पाव की पहाड़ी से, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर 4 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। सही कथन चुनना है हमें। कौन सा कथन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा निम्न में से तो 1 2 एंड 3 तीनों ही सही जाएंगे। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में है, तो ये सही हो जाएगा। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी, ये भी सही हो जाएगा। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती, ये भी सही हो जाएगा। एंड 1 2 एंड 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा जयपुर मोरेल जयपुर जिले के बिस्सू तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा से बहती हुई सवाई माधोपुर में खेडार गांव के निकट बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी पर पीलू खेड़ा सवाई माधोपुर के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। ढूंढ इसकी सहायक नदी है जो जयपुर से निकलती है। नदी सहायक नदी और सुमेलित करना है। कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1 यानी बनास नदी की सहायक नदियाँ पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती, बनास नदी की खारी बेडज, लूनी नदी सुकड़ी जवाई एंड माही नदी की सहायक नदी सोम जाकी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सहायक नदियाँ देख लेते हैं हम लोग। सहायक नदियाँ बनास की सहायक नदियाँ गुंजाली, अलानिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुमाण, मेज, छोटी काली सिंध, ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। एंड बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? कोठारी, खारी, बेडच, गंभीरी, मांझी इंपॉर्टेंट, ढूंढवे, मोरेल हो जाएंगी। लूनी नदी की सहायक नदी सुकड़ी इंपॉर्टेंट, मेठड़ी, बांडी इंपॉर्टेंट, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया, सागी इंपॉर्टेंट, जोजड़ी, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। माही नदी की सहायक नदियाँ ईरू, सरेन, अनास इंपॉर्टेंट, चाप, एराव, एरन हो जाएंगी। साबरमती की सहायक नदियाँ वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक, माजम हो जाएंगी। एंड काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ परवन, आहू व निजाम हो जाएंगी। तो ये व्याख्या इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? नदी व सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और काली सिंध कोठारी नदी से सुमेलित नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे तब आप लोगों को अच्छे से कंट्रस्ट तरीके से आप लोगों को उनकी सहायक नदियाँ याद होंगी नदियों की, तो तभी तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए याद करना, आप लोग रिवाइज कर बार बार रिवाइंड करके वीडियो को वापस से चला करके याद करने की कोशिश करना, हो जाएगी। वाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ? ऑप्शन नंबर 3 साबरमती की सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कौन से युग्म सही नहीं है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 2 माही, साबरमती, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बनास की सहायक नदियाँ नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा बनास की सहायक नदी नहीं है। नदी सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लूनी पार्वती से सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है इसमें हमें। कौन सा सुमेलित हो जाएगा एंड किससे सुमेलित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 1 चंबल, सिवाना, परवन,
माही, अनास, चाप, साबरमती, वाकल, हथमती, बनास, खारी, वांडी। तो सम्मिलित हुआ ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। शाखाएं व नदी में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है शाखाएं व नदी से? मेज, मेज और सागी चंबल से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है निम्न में से। ऑप्शन नंबर 3 बनास मेज से सुमेलित नहीं है। मेज चंबल की सहायक नदी है। नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा सही नहीं है? बनास सागी से सुमेलित नहीं है, इसी ये गलत हो जाएगा क्योंकि सागी लूनी नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गंभीरी मेसवा से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिले से सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 वात्रक बांसवाड़ा से सुमेलित नहीं है। वात्रक नदी डूंगरपुर के समीप पहाड़ियों में जन्म लेती है और मेघरज तालुका में गुजरात में प्रवेश करती है। धोलका के समीप साबरमती नदी में विलय हो जाती है। सही कथन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2 1 2 एंड 3 तीनों ही सही जाएंगे। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश आबहवा क्षेत्र राजस्थान में है, ये सही हो जाएगा। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, तो ये भी सही हो जाएगा। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है गाइस, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो अभी तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को टॉपिक करा दिया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा एंड आप लोग इसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है वुमेन की साइकोलॉजी यही कहती है, आप जितनी बार किसी चीज़ को देखोगे उतनी बार ही मतलब वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता जाएगा एंड याद होगा। आप लोगों को नहीं लगेगा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो याद रहता ही है, याद रहता है थोड़ा बहुत। एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर पाएंगे उसको। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, भूलना मत लाइक करना। एंड जो भी नए लोग आए चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लोग बहुत क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर के, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो लाइक करके आप बताएं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो इस प्रकार से आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो एंड इम्पोर्टेंट बुक्स की वीडियोज़ आएंगी जैसा कि आप लोगों की डिमांड रहेगी उसी प्रकार से वीडियोज़ आएंगे चैनल पर। तो लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कर दें। न्यू लोग हैं जुड़े हैं जो, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।